जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गरिमा ब्लॉग में। आज मैं बीते दिनों जब मैं लाइव थी तो उस लाइव में मुझे किसी भैया ने, जो मेरा कोई रिश्तेदार है, उन्होंने कमेंट किया था और उसी कमेंट के बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगी। तो उनका कमेंट, वो एक के बाद एक 4 कमेंट किए थे और मैं कोशिश करूंगी कि उन चारों कमेंट का जवाब मैं एक ही वीडियो में दे पाऊँ। तो उनका सबसे पहले तो मैं उन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कमेंट के माध्यम से अपने मन की बात मुझसे साझा करी, अपने मन के विचार मुझे व्यक्त किए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट था कि यदि वास होता तो घर में किसी को परेशानी नहीं होती, घर के किसी भी सदस्य को परेशानी नहीं होती। तो भैया जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने जो भी कमेंट किया है, आपकी जानकारी के हिसाब से वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि मेरे घर में या मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? मतलब क्या रिश्तेदारों से ही सदस्यता का पता चलता है? मेरा ये सवाल आपसे है और जवाब बिल्कुल करिएगा कमेंट में। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अपनेपन रिश्तेदारों से नहीं, अपनेपन के भाव से होता है। घर में कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य अपने हैं, इसका पता अपनेपन के भाव से पता चलता है, रिश्तेदारों से नहीं। रिश्तेदार तो बहुत होते हैं परिवार में, भले ही हमारे घर में 10 सदस्य हैं। मेरा अपना परिवार 4 सदस्यों का है, केवल और केवल 4 सदस्यों का। भले ही रिश्ते में मेरे सास हैं, ससुर हैं, मेरे देवर जी हैं, देवरानी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरा अपना परिवार केवल और केवल 4 सदस्यों का ही है, जिसमें मेरे पति, मेरे 2 बच्चे और मैं शामिल हूँ। सही हैं। मेरा पति और मेरे 2 बच्चे और मैं, जब से हमने माताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है, जब माताओं के चरण में आश्रय मिला है, तब से आज तक किसी को भी कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं हुई है। आपका दूसरा कमेंट था कि कभी हिंदी, कभी छत्तीसगढ़ी, कभी ओड़िया। तो इस कमेंट के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अगर सपने में भी माताओं के दर्शन हुए हैं, तो सपने में भी माताओं ने, भगवान ने मुझे हिंदी में ही बात करी है। उनकी अपनी भाषा क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझसे या मुझ पे सवारी आने के बाद यदि उन लोगों को बात करना होता है तो वे हिंदी में ही बात करते हैं।
और तीसरा कमेंट था आपका कि भूत का साया है, ऐसा ही कुछ था ना। तो मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यदि ये भूत का साया होता तो मेरी जिंदगी इतनी सुखी नहीं होती, मेरी जिंदगी में इतना सुकून नहीं होता। यदि ये भूत का साया होता तो मैं बीते साल भर से पहले की बात कर रही हूँ, 20 से 24 तक जो कष्ट मैंने झेला है, जो परेशानी मैंने झेला है, यदि ये भूत का साया होता तो उस परेशानी से मुझे राहत नहीं मिलता। इस साल भर में यदि ये भूत का साया होता तो मेरे पति जो कभी ये कहते थे कि मैं बिना नशा पान किए रह नहीं पाऊंगा, वो आज मेरे पति इतने सच्चे और अच्छे नहीं बनते। मेरे पति आज बिना लहसुन प्याज के भोजन का सेवन नहीं करते, यदि ये भूत का साया होता। और इसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि ये भूत का साया है जो मुझे होता है, तो फिर आपके विचार से तो मेरे घर में ऐसे परिवर्तन नहीं आएंगे, है ना। आपके विचार से तो मेरे घर में हो रहे ऐसे अद्भुत घटनाओं में परिवर्तन आने वाला नहीं है। मेरे घर में तो जो होता है वो तो होता ही रहेगा। तो यदि आप यही सोचते हैं कि ये भूत का साया है, तो ये अब आपके ऊपर है, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और रही बात आपके चौथे कमेंट की, जिसमें आपने कहा था कि सबसे पहले अपने ससुर को ठीक कर। तो भैया जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरा ऐसा एक भी वीडियो जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं किसी को ठीक करती हूँ, एक भी वीडियो निकालिए अपने मोबाइल में और मुझे शेयर करिए, जिसमें मैं ये कह रही हूँ आपको कि मैं किसी को ठीक करती हूँ। क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ऐसा किसी भी वीडियो में नहीं कहा है कि मैं किसी को ठीक करती हूँ या मेरे द्वारा कोई ठीक हुआ है। मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि माताएं आती है हमारे घर में रोज़ शाम को, और जब हमें किसी भी बात की कोई परेशानी होती है तो माताओं द्वारा उस परेशानी का हल निकाला जाता है या उस परेशानी से हमें छुटकारा दिलाया जाता है। मैं ये बोली हूँ अपने वीडियो में, मैं किसी को ठीक करने की बात नहीं कही हूँ। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने ससुर जी को ठीक करके आप लोगों को ये प्रमाणित करूं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी को ठीक कर पाऊँ। मैं एक साधारण स्त्री हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता है कि मैं किसी को ठीक कर पाऊँ। हाँ, लेकिन अपने इस ऐसे वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि इंसान के जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ और परेशानियाँ एक भक्त के जीवन में भी होती है और एक साधारण इंसान के भी जीवन में होती है। लेकिन एक भक्त के जीवन में जब कोई कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती है तो भगवान उस परेशानियों से निकलने के लिए राह दिखाते ही हैं। और ये प्रमाण है मेरा सारा वीडियो आप लोगों को, यदि आप इसे सत्य समझते हैं और इसकी सच्चाई आपको नहीं दिखती है
तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अब आप लोगों को समझाने के लिए और कुछ भी नहीं कहूँगी। और रही बात है भगवान की, कोई इंसान जब तक उसकी शरण में जाएगा नहीं, कोई इंसान जब तक किसी भगवान की भक्ति करेगा नहीं, तब तक भगवान की आशीर्वाद और उनका कृपा किसी भी इंसान को नहीं मिलती है।